वेलकम बैक टू टच एमएस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूरेका फोर्ब्स के एक्विजिशन के बारे में, जिसे एडवेंट इंटरनेशनल ने एक्वायर कर लिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं जी ग्रुप के। जी लिमिटेड को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड ने ऐसे समझिए कि एक्वायर कर लिया है। इस पे डिटेल्स में आगे देता हूं। ज्वाइंटली सोनी पिक्चर्स लिमिटेड और जी लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया है अपना मर्जर। देखिए, इस पे मैंने जब एनालिसिस किया तो मैं आपको फर्दर इसकी पूरी डिटेल्स सोनी और जी के मर्जर की मैं देता हूं। पहले आप इन बातों को समझ लीजिए। ये पैंडेमिक जो 2020 में स्टार्ट हुआ इंडिया में, इसने इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के कॉर्पोरेट जगत को ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं, एमएसएमईज को ही नहीं, एक मजदूर को भी अफेक्टेड किया है। इस पैंडेमिक ने जो अपना छाप लोगों की जिंदगी पर छोड़ा है, उसका असर धीरे धीरे आपको सामने अब आ रहा है। उसी में से ये एक और मर्जर है जी ग्रुप का और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड का। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये सब पैंडेमिक का देन है और कुछ भी नहीं है। हालांकि ये मेरी एनालिसिस है, इंटरनल बातें क्या है ये मैं नहीं जानता, और ये रिवील भी दोनों ग्रुप्स ने अभी तक श्योरली नहीं किया है, लेकिन कुछ जो रिवील किया है वो बातें आगे आप इस वीडियो में जानकारी लेंगे, आपको जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो ऑन टुडे वेडनेसडे, आज ही जी लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड ने अपना मर्जर अनाउंस किया। बताया गया कि सोनी पिक्चर्स लिमिटेड के स्टेक्स जो हैं जी ग्रुप में, जी लिमिटेड में 53% के होंगे और इसके जी लिमिटेड के 47% के होंगे। इसमें 0.23% का डिफरेंसेस भी है। ये अप्रोक्सीमेट मैंने फ्लैट फिगर बोल दिया है। तो जो स्टेक होल्डर है सोनी, वो ज्यादा स्टेक्स के साथ, ऑब्वियस सी बात है कि उसके स्टेक्स जब ज्यादा होंगे तो वो कमांडिंग अथॉरिटी होगी उस कंपनी की। हालांकि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत गोयनका, वो कंटिन्यू करेंगे जी लिमिटेड के साथ। एक बड़ी बात जो रिवील की गई है, जो जानकारी में आ रही है, जो इनके इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, 2 इन्वेस्टर्स का नाम है, वो इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था जी लिमिटेड पर, जो क्विट करने के लिए पुनीत गोयनका को अपने कुर्सी से, अपने डिजिग्नेशन से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जी लिमिटेड के। आफ्टर दैट ये बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था जी लिमिटेड के ऊपर इन बातों को, इन इन्वेस्टर्स की बातों को ध्यान देने के लिए। इसी बीच में इस नए स्ट्रैटेजी को अकम्प्लिश किया गया और जी और सोनी पिक्चर्स लिमिटेड का मर्जर अनाउंस किया गया। कितने रुपए में ये डील हुई है ये सीक्रेट है, बिहाइंड द सीन है, इसका रिविलेशन अभी तक इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ये मैं भी आपको बता नहीं सकता कि कितने हजार करोड़ में ये डील की गई है। ये फर्दर अनाउंसमेंट आएगी, फर्दर तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तत्काल ये है, पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो 2 इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिनके फंड्स जी लिमिटेड में लगे हुए थे, उसमें से एक चाइना की भी फंडिंग कंपनी है। मैं आपको उन दोनों का नाम भी रिवील कर रहा हूं। जो 2 मेजर लार्जेस्ट शेयर होल्डर या बोले इन्वेस्टर्स थे जी लिमिटेड में, वो थे इन्वेस्को और OFI ग्लोबल चाइना फंड LLC। ये दोनों लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे जी ग्रुप में। इनका बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा था, प्रेशर आ रहा था जी लिमिटेड के ऊपर टू क्विट। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे पुनीत गोयनका थे, क्या हैं अभी भी, और वो कंटिन्यू करेंगे, ये डिस्क्लोज कर दिया गया है। अब सोनी पिक्चर्स लिमिटेड और जी लिमिटेड के मर्जर के बाद सोनी पिक्चर्स लिमिटेड का जो कुछ हमारे पास जो अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग 11,000 करोड़ का और भी इन्वेस्टमेंट सोनी पिक्चर्स लिमिटेड जी लिमिटेड में करने जा रही है। एक नया मर्जर अनाउंस होने के बाद एक नया नेमिंग अनाउंस हो सकता है दोनों के ज्वाइंट कंसिडरेशन से। इस पे फर्दर जो डिटेल्स आएगी आपको बताया जाएगा। हो सकता है नाम में कुछ बदलाव हो, लेकिन जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स या मेजर या लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स थे, इन्वेस्को और ग्लोबल OFI चाइना फंड LLC, उन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली उन्हें रिफंड होगा और वो शायद इस ग्रुप से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करें, या जैसे भी ये सेटलमेंट होती है, ये सेटलमेंट क्या होती है, नहीं होती है, इस पे डिटेल्स फर्दर आएगी तो आपको अपडेट दिया जाएगा। ओवरऑल जी लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स लिमिटेड का एक नया नामकरण होने की पूर्ण संभावना है। जी लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी ग्रुप है। जी के बहुत सारे चैनल्स आप जानते हैं, जी टीवी, जी सिनेमा, कई सारे लैंग्वेजेस में जी के चैनल्स चल रहे हैं आपके सामने में। बहुत पुरानी जी नेटवर्क है ऑलरेडी।
अब उसमें से इन लोगों ने जी लिमिटेड के अंडर में किन किन पार्ट्स को डिसॉल्व करने का, मर्ज करने का एक स्ट्रेटजी प्लान किया है, क्योंकि जैसा हमारे पास अपडेट है, ये मर्जर अनाउंस हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 90 डेज ऑफ एग्रीमेंट। 90 डेज के अंदर इन्हें एक एग्रीमेंट और सारी चीजें बाइफर्केट करके डेविएट जो भी करना है, जिनके पास कैसे क्या होना है, क्या क्या टर्म्स रहेंगे, वो सारी बातें क्लेरिफाई करनी है 90 डेज के अंदर। तो टेम्परली ये सिर्फ ऑन द बेसिस ये अनाउंस किया गया है कि दे आर मर्जिंग टुगेदर, और उनका जो स्टेक्स है किसके पास कितना है, ये ओवरऑल डिक्लेरेशन दी गई है। फर्दर कुछ कॉर्पोरेट एनालिस्ट का फर्दर ये भी कहना है कि जूम करेगा इनका जो शेयर है, जो इनके स्टेक्स है, जो बीएसई पे लिस्टेड शेयर है, उसकी प्राइसेस बहुत ही हाइक करने वाली है। ऑलमोस्ट ऐसा कहा जा रहा है 80 to 100% तक ये अपसाइड जा सकती है। टेम्परली एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब का ये अपडेट है मेरे पास कि 25% तक जूम कर गया है, इंक्रीज कर गया है जी लिमिटेड का शेयर, जो पिछले 52 हफ्तों में ऑलमोस्ट बहुत ही हाइक पे गया है। आज के आज इस अनाउंसमेंट के बाद, जी लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर के बाद, तो ये 25% का जो हाइक है इनके शेयर में ऑलमोस्ट बताया जा रहा है। मैं ये इस पे कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वो करीब 319-20 रुपए के आसपास अभी तक शेयर जंप करके पहुंच गया है, जो कि लास्ट कई हफ्तों में बहुत ही सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जी मीडिया या जी लिमिटेड के लिए। आने वाले दिनों में जी लिमिटेड बहुत ही ऊपर जाने की संभावना दिख रही है आफ्टर द मर्जर। आफ्टर द मर्जर जी और सोनी लिमिटेड के मर्जर के बाद कुछ और बातें क्लियर होती है कि अब जी लिमिटेड और सोनी नेटवर्क लिमिटेड के जो चैनल्स हैं वो दोनों के नामकरण में मैंने पहले बताया कि वो तो चेंजेस होने के चांसेस हैं जी के, लेकिन इन दोनों के मर्जर के बाद कुछ नई चैनल्स का भी ब्रॉडकास्टिंग होने का चांसेस बनता है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग चैनल या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है इंडिया में। सोनी के कई बड़े बड़े चैनल हैं, आप जानते हैं। सोनी के अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव भी है, जिसका सब्सक्रिप्शन सबसे महंगा है आज भी। आप ऐसे सबसे महंगा इन द सेंस नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ अमेजन प्राइम से बहुत ज्यादा महंगा है। आज भी सोनी के जो चैनल है सोनी, जिसपे आप केबीसी देखते हैं, वो उसका सब्सक्रिप्शन सबसे हाईएस्ट होता है। सोनी के चैनल्स का सब्सक्रिप्शन जब आप अपने डीटीएच पे लेते हैं वो सबसे महंगा होता है। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि जी के जो सब्सक्रिप्शन है, जी के जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, उनका भी हो सकता है सब्सक्रिप्शन हाइक हो, क्योंकि ये सारे अब प्रीमियम नहीं, मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी में जाने वाले हैं। जैसा मैं अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ बोल रहा हूं, ये फर्दर जो भी बातें हैं वो फ्यूचर बताएगा। इसमें किसी भी तरह से मैं कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा आपको जो बियॉन्ड द एथिक्स है या बियॉन्ड द लाइन है, जो नहीं पॉसिबल है। ये एवरीथिंग जो मैं बोल रहा हूं वो पॉसिबल है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, होता आया है और होता रहेगा ऑलमोस्ट। तो चलिए, इस सेशन के साथ हम लोग अगले वीडियो के लिए फिर से आपके लिए कोई हमारी टीम प्रिपरेशन कर रही है, तो आपको फिर से रिवील करेंगे कुछ नई अपडेट्स। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।